बातों बातों में आज हम बात करेंगे एक ऐसे चर्चित माफीनामे की। मैं हूं रणदीप रोड, आप देख रहे हैं बातों बातों में। इस माफीनामे में सम्मान, मान, हैसियत और कर्तव्य का मिला जुला कंटेंट है। मामला हरियाणा का है, जहां एक डीएसपी बावर्दी सरकारी पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में सोफे पर बैठा माफी मांग रहा है और साथ में बैठा है सत्ता पार्टी का नेता, जो माफीनामा पूर्ण हो जाने पर माफी दे देता है। इस पूरे प्रकरण पर खबर क्या है? क्योंकि अगर कोई गलती करता है तो माफी मांग ले, तो इसमें शायद कोई खबर नहीं, लेकिन यहां इस प्रकरण पर खबर बन रही है। और उसकी पहली वजह है एक सरकारी अधिकारी, वो भी डीएसपी रैंक का, और वर्दी में माफी मांग रहा है। और दूसरी वजह है माफी किससे मांग रहा है? वो सत्ता पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी का नेता है। दरअसल हरियाणा प्रदेश में जिला सिरसा में एक कार्यक्रम 27 अप्रैल यानी रविवार को आयोजित किया गया था। कार्यक्रम नशे के खिलाफ सरकार का जो विशेष अभियान है उसका हिस्सा था, जिसे साइक्लोथॉन यात्रा के रूप में प्रदेश भर में आयोजित किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में जींद के डीएसपी जितेंद्र राणा ड्यूटी पर तैनात थे और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की मौजूदगी के साथ उनकी सुरक्षा और प्रोटोकॉल का एक अपना दायरा है जो बनाया जाता है, और सीएम ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी उस प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन भी करते हैं। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। डीएसपी जितेंद्र राणा ने भाजपा नेता को वीवीआईपी क्षेत्र से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अक्सर मुख्यमंत्री के आगमन पर सीएम ड्यूटी में तैनात पुलिस अधिकारी छोटे कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा कर देते हैं, लेकिन मनीष सिंगला छोटी हैसियत के कार्यकर्ता नहीं थे। ये तो आपको डीएसपी की माफी मांगने से जाहिर हो ही गया होगा। मनीष सिंगला भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल के पुत्र हैं। आप समझ गए होंगे, खबर मान, सम्मान, हैसियत और कर्तव्य के इर्द गिर्द घूम रही है। डीएसपी जितेंद्र राणा ने माफी मांग ली और भाजपा नेता मनीष सिंगला ने माफी दे दी, लेकिन अब इस पर राजनीति गरमा रही है। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता, हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर और थानेसर विधानसभा से विधायक अशोक अरोड़ा ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ऐसी घटनाओं से पुलिस का मनोबल कम होगा। यानी जिस तरह से डीएसपी से माफी मंगवाई गई या डीएसपी ने माफी मांगी, उससे पुलिस जो विभाग है उनका मनोबल टूटेगा। लेकिन मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस पूरे मामले पर पूर्व की सरकारों को ही लपेट दिया और बोले कि पूर्व की सरकारों में तो कपड़े निकलवा कर धूप में खड़ा कर देते थे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि अधिकारी की ये जिम्मेवारी है कि वेरिफिकेशन करना कि कौन कार्यकर्ता किस हैसियत का है और जो समारोह में हिस्सा लेने पहुंचा है उसकी वेरिफिकेशन करें। अगर आयोजकों के साथ ही ऐसा होगा, उनको ही बाहर कर दिया जाएगा, तो कैसे चलेगा? आप इस पूरी घटना पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
देखिए, ये बहुत ही दुखद बात है कि पुलिस का एक अधिकारी जो मुख्यमंत्री की ड्यूटी पे था अपनी ड्यूटी निभा रहा है, और ड्यूटी निभाने की अगर सज़ा उसको माफ़ी मांगने की मिलती है, उसको जलील करने की मिलती है, तो इससे पुलिस का मनोबल गिरेगा। इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। प्रदेश की सरकार को इस प्रकार के जो निर्णय है वो लेने से पहले सोचना चाहिए। बकायदा रेस्ट हाउस में बैठ के माफी, वीडियो वायरल हो रहा है। मैं कह तो रहा हूँ कि सरकार का ये निर्णय एक अधिकारी से सरेआम माफ़ी मंगाना और वायरल करवाना वीडियो, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी थोड़ी। ड्यूटी की एक तरह से सजा मिल रही है। अगर मैं क्या, मुख्यमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, मुख्यमंत्री की सुरक्षा वहाँ के अधिकारियों की जिम्मे होती है, और अगर अधिकारी कोताही बरत दें तो फिर भी सज़ा, और अगर अधिकारी ड्यूटी निभा रहे हैं तो ये भी सज़ा मिल रही है, इससे ज़्यादा बुरी बात है।